जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th में जो आप लोग को इनवर्स चैप्टर बता रहे थे हम, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट आपको दे दिए थे, तो उससे आगे आज बढ़ रहे हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन होगा, आप उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कर लीजिए, ठीक ना, ताकि वीडियो जो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन चाहिए ना आपको, तब ना पढ़िएगा कि तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि पूरे सिलेबस कंप्लीट सिलेबस की तैयारी आप चाहते हैं तो आज ही जाकर टीचमिंट ऐप को ज्वाइन कीजिए, अपने मोबाइल में उसको इंस्टॉल कीजिए और एक मामूली सा रकम देकर जो है एकदम छोटा सा रकम गुरुजी को दे दीजिए, बहुत कम है। आप लोग तो कोचिंग में ढेरे पैसा दे देते हैं जाके, लेकिन यहाँ पर गुरुजी आपसे बहुत कम पैसा ले रहे हैं, ठीक ना। तो एकदम छोटा सा रकम आप जमा करके जो है, ठीक है, आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और पूरी की पूरी गणित की तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, विथ पीडीएफ और टेस्ट भी आपको उसमें होगा और आपको पीडीएफ भी उसमें फ्री में मिलेगा। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाह रहे हैं वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, अन्यथा आपका क्लास जो यूट्यूब पर चल रहा है वो चलते रहेगा निरंतर, ये क्लास कभी बंद नहीं होने वाला है। जो आपका एप्लीकेशन पर ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, जो नहीं ज्वाइन करना चाह रहे, जो यूट्यूब के माध्यम से पढ़ना चाह रहे हैं वो यहाँ भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आज जो हम आपको बताने वाले हैं कुछ खास है और कुछ अलग सा है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि यदि आपसे ये पूछे कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है तो 0 के बराबर, ठीक है। फिर आपसे पूछे कि कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है तो 1 के बराबर ना, यही ना होता है। या फिर आप ये लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 के बराबर, तो अब हम यहां लिख दे कि कॉस 90 डिग्री का मान कितना के बराबर होता है, तो फिर कहिएगा 0 के बराबर ना। यदि इसको इनवर्स के रूप में हम देखेंगे तो क्या होगा, साइन, देखिएगा साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 बराबर क्या 0, और कॉस इनवर्स 0, चूंकि इधर मेन कोण में है तो इधर इनवर्स में आ जाएगा, तो कॉस इनवर्स 0 बराबर क्या होगा 90, और 90 को क्या लिखते हैं π/2 लिखते हैं ना, π/2 के बराबर। यानी साइन में 0 जो होता है 0 डिग्री का मान होता है, जबकि कॉस में 0 जो होता है π/2 का मान होता है। क्लियर है। चलिए, इसको जहां मतलब वहां छोड़ दीजिए, अभी समझाने वाले कुछ और है, इसलिए एकदम अंत तक देखिएगा, लास्ट में आपको इसका रिजल्ट पता चलेगा कि हम आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर यहां लिखते हैं साइन में साइन 30 डिग्री का मान 1/2, इसके बाद कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 ना। तो यदि इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 बराबर 30 डिग्री ना, और हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2 बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। इसको भी यहीं छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है। तो यदि इसको इनवर्स में ले जाकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स √3/2 और इसके बाद कॉस इनवर्स √3/2, तो साइन इनवर्स √3/2 यानी साइन में √3/2 कितना का मान था 60 डिग्री का मान, तो लिखेंगे 60 डिग्री। और फिर यहां पर देखिएगा कॉस में √3/2 कितना का मान, तो 30 डिग्री का मान, तो यहां लिखेंगे 30 डिग्री। अब एक गजब सा कयामत हो गया, एक गजब सा जो है आंधी आ गया, तूफान आ गया। क्या आ गया देखिएगा, और कैसे आ गया कि जब साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का मान बराबर है तो कोण का योगफल 90 डिग्री हो रहा है ना, 0 और π/2 को जोड़ेंगे तो π/2 के बराबर होगा, नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। चलिए फिर देखिएगा, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का मान यदि बराबर है तो कोण का योगफल कितना हो रहा है, देखिए तो 90 डिग्री के बराबर, यानी π/2 के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स
का मान बराबर है तो कोण का योगफल जो है कितना के बराबर हो रहा है, 90 डिग्री के बराबर हो रहा है। फिर यहां देखिएगा साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का मान यदि समान है, ना देख रहे हैं यहां भी √3/2 यहां भी √3/2, तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का मान समान है, तो फिर देखिएगा कि कोण का योगफल कितना के बराबर हो रहा है, 90 डिग्री के बराबर हो रहा है, यानी π/2 के बराबर हो रहा है। तो इससे एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया, कि जब भी साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का मान समान होगा तो उसका कोण का योगफल 90 डिग्री के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। याद कर लीजिए, एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए इस चीज को, कि जब भी साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का मान समान होगा तो कोण का योगफल हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा। और ऐसे ही आपका होता है टैन और कॉट में, ऐसे ही आपका होता है सेक और कॉसेक में, जिसको हम अब चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखिएगा, तो एक कॉन्सेप्ट आपका बन गया। देखिए यहां पर लिख देते हैं कॉन्सेप्ट क्या, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 ना। यदि साइन का मान और फिर कॉस का मान ये दोनों समान है तो इसका योगफल जो है कितना के बराबर होता है, तो 90 डिग्री के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी π/2 के बराबर होता है। सभी को आसानी से समझ में आ गया। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछ दे, साइन इनवर्स कुत्ता और कॉस इनवर्स कुत्ता, तैयो 90 डिग्री, क्लियर है। साइन इनवर्स बिल्ली प्लस कॉस इनवर्स बिल्ली, तैयो 90 डिग्री, समझ में आ रहा है। यहां यदि ऐसा लिखा हुआ रहेगा साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, हियां यदि कुत्ता लिखल है या हियो कुत्ता लिखल है तो जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा। यदि यहां बिल्ली लिखा हुआ है, यहां भी बिल्ली लिखा हुआ है, तो जोड़ने पर 90 डिग्री ही आएगा। ठीक है, कुल मिलाकर कहा जाए कि यदि दोनों का मान समान होगा तो योगफल 90 डिग्री ही होगा, योगफल 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट की ओर, और इस पर सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको नोट करके अपने माइंड में एडजस्ट करके रखिए। सवाल जब हम लोग देखेंगे, सवाल की ओर बढ़ेंगे तो इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे वहां पर और सवाल को बनाएंगे आसानी से। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट की ओर। चलिए अब देखते हैं कि टैन में ऐसा होता है या नहीं होता है। चेक करने की जरूरत है, चेक कर लेते हैं, सवाल तो आसानी से बना लेंगे। देखिएगा, आपको मालूम है टैन में 1 जो होता है आपका कितना का मान होता है, तो π/4 का मान, यानी 45 डिग्री का मान। फिर कॉट, सॉरी यहां π/4, यहां भी π/4। ठीक है, तो यहां हो जाएगा आपका 1, नहीं tan 45 का मान 1 के बराबर, तो फिर आपका cot 45 का मान भी कितना होता है, 1 के बराबर होता है। चलिए यदि आप इसको इनवर्स के रूप में देखते हैं, ऐसे इनवर्स के रूप में, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 बराबर π/4, और इसके बाद हो जाएगा आपका cot इनवर्स 1 बराबर π/4। ठीक है, cot इनवर्स 1 बराबर π/4। फिर आपको यही दिख रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, tan इनवर्स 30, tan 30 डिग्री का मान होता है आपका 1/√3। 30 डिग्री को π/6 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद cot 60 डिग्री का मान जो होता है आपका 1/√3 के बराबर हो रहा है। यदि आप इसको इनवर्स के रूप में लिखते हैं ऐसे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/√3 बराबर 30 डिग्री, या फिर π/6 भी लिख सकते हैं। और इसके बाद cot इनवर्स 1/√3 बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, या फिर π/3 भी लिख सकते हैं। तो अब आप फिर यहां से देख सकते हैं कि जब tan इनवर्स और cot इनवर्स हो और उसका मान समान हो, ठीक है, तो कोण का योगफल कितना हो रहा है, 90 डिग्री के बराबर, यानी π/2 के बराबर। फिर यहां देखिएगा, tan इनवर्स cot इनवर्स का मान यदि समान हो तो योगफल कितना के बराबर हो रहा है, 90 डिग्री के बराबर हो रहा है, यानी
2 के बराबर हो रहा है। तो यहां से भी आपका कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर हो जाएगा आपका π/2 ना। यदि tan इनवर्स के रूप में रहेगा, cot इनवर्स के रूप में रहेगा और ये दोनों का मान समान होगा, दोनों का मान यदि समान होगा तो इसके कोण का योगफल 90 डिग्री के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। यदि यहां पर लिखा हुआ है tan इनवर्स हाथी प्लस cot इनवर्स हाथी 90 डिग्री के बराबर, समझ में आ रहा है? हाथी घोड़ा कहने का मेरा मतलब ये हो रहा है कि ये दोनों सेम टू सेम होगा, tan इनवर्स cot इनवर्स होगा तो इसका मान 90 डिग्री के बराबर ही होगा। क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आप लोग जो इससे पीछे वाले वीडियो को यदि नहीं देखे हैं तो सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, एकदम जाकर पीछे वाले वीडियो को देख लीजिएगा, तब जाकर आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। ठीक है? और एकदम गारंटी है कि गणित तो सिखाकर ही रहेंगे, क्योंकि हम गणित सिखाने ही आप लोग को आए हैं। समझ में आ रहा है बात? अपने से जब तक आप पूरा किताब ना बना लीजिएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं आपको, और आप लोग अपने से बनाइएगा ही बनाइएगा। 1-2 सवाल हम केवल बनाएंगे, बाकी सवाल आप लोग खुद बनाइएगा, इसकी पूरी गारंटी हम लेते हैं। ठीक है? बस आप मेरे साथ लगातार बने रहिए, एक एक वीडियो को देखिए, फिर देखिए कितना मजा आता है। ठीक है? चलिए, और इसी तरीके से हम अगला आपको नहीं बताएंगे, उसका सीधे सीधे लिख देते हैं कि जैसे आप tan cot का देखे उसी तरीके से sec और cosec का होता है। तो फिर हो जाएगा sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर π/2। तो इस तरीके से क्लियर हो गया आपका कि कब π/2 होगा। ठीक है? एक बार रिकैप कर लीजिए, साइन इनवर्स होगा, cos इनवर्स होगा, मान समान होगा, योगफल 90 डिग्री के बराबर। tan इनवर्स होगा, cot इनवर्स होगा, मान समान होगा, योगफल 90 डिग्री के बराबर। sec इनवर्स होगा, cosec इनवर्स होगा, मान समान होगा, योगफल 90 डिग्री के बराबर। ठीक है साथियों? चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अभी और कुछ बताने वाले हैं, अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है, इतना से काम नहीं चलेगा। कम से कम 20 से 25 मिनट का मतलब हम टाइम आपका लेंगे और 20 से 25 मिनट आपको देखना है। ठीक है? भागना नहीं है, भागिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है? इसलिए एकदम लास्ट तक बने रहिए, पूरा का पूरा आसानी से देखिए, और जब देख लीजिए तब किताब की ओर बढ़िए। ठीक है? ऐसा ना कि एक दूगो देखे कॉन्सेप्ट दौड़े किताब के अन्य, पता चले कि एगो क्वेश्चन बना फिर ना करके आ गए। नहीं, कॉन्सेप्ट देख लीजिए, उसके बाद किताब की ओर भागिए, तब जाकर क्वेश्चन आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक है? और आप कॉन्सेप्ट को हमेशा माइंड में एकदम एडजस्ट करके रखिए, भूलना नहीं है किसी चीज को। ठीक है? हाँ, भूल जाइएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब हम इससे आगे आपको बताने वाले हैं कुछ फार्मूला, और उसको कैसे सिद्ध करना है ये भी आपको बताने वाले हैं। ठीक है? एकदम ध्यान से देखते रहिएगा। जैसे फार्मूला क्या होगा आपका, देखिए, और उस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करना आपको बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। एक आता है आपका जैसे tan और cos का देखे ना, उसी तरीके से, सॉरी, साइन और cos का देखे उसी तरीके से आपका आता है। वहां तो था कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2, ये हुआ है। अभी आप देखें, लेकिन यदि ऐसा आ जाए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यानी दोनों ही टैने रहेगा लेकिन इसका मान अलग अलग आ जाए ना, दोनों टैने टैन है लेकिन उसका मान यदि अलग अलग आ जाए, ठीक है, तो इसको कहेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और इतना के बराबर में जो फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy। पहले तो हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों आ गया। ठीक है? ये क्यों आ गया, इसकी जानकारी सबसे पहले हम लेते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x ही क्यों। तो देखिए, इसके लिए भी हम आपको जुगाड़ बता देते हैं। ठीक ना, बिहारी जुगाड़ समझ लीजिएगा ठीक से। चोरी करने आता है, नहीं आता है तो गुरुजी आपको सिखा देते हैं। एकदम सवाल को आप चोरी करके बना सकते हैं एग्जाम हॉल में। ठीक है? वह तरीका बता देते हैं, एकदम धैर्य से रहिएगा। सबसे पहले यहां देखिए, दूगो अलग अलग वाला है ना, दूगो अलग अलग वाला। तो थोड़ा देर के लिए आपको क्या करना है, इसको मान लेना है। क्या करना है? मान लेना है। तो लिखेंगे माना tan इनवर्स x बराबर थीटा। ठीक है? और दूसरा आपका है, हाँ, तो यहां से यदि x का मान निकालेंगे तो इनवर्स में इधर मेन कोण में आ जाएगा, तो हो जाएगा tan थीटा, यानी tan थीटा बराबर x बराबर tan थीटा।
इसके बाद आपका है दूसरा tan इनवर्स y बराबर मान लेते हैं बीटा, ठीक है, तो इनवर्स में है मेन कोण में चला जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा आपका tan बीटा। अब ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या करना है, एकदम इत्मीनान से देखिएगा कैसे कैसे कार्य करेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एकदम इत्मीनान से देखना है, ठीक है। यहां हो गया आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बराबर थीटा और ये हो गया आपका tan इनवर्स y बराबर बीटा। तो एक बात आपको दिमाग में कैसे बैठाना है देखिएगा, देखिए सोचना है, अच्छा वी नो दैट, एक माने कथी होता है मालूम है, हम जानते हैं कि, जबकि आप नहीं जानते हैं। मान लीजिए कि यदि नहीं जानते हैं तब की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहां लिखेंगे कि हम जानते हैं कि दिखाना तो पड़ेगा ना। अब चोरी कैसे करना है, चलो देखो, tan इनवर्स x को क्या माना है थीटा ना, तो इसके जगह पर होगा थीटा, एकदम ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से। और tan इनवर्स y को क्या माने हैं, तो बीटा, तो इसके जगह पर होगा बीटा, तो हो गया थीटा प्लस बीटा, थीटा प्लस बीटा, नहीं हो गया, तो देखिए यहां पर लिख रहे हैं थीटा प्लस बीटा। सुन इन्हें ध्यान दो, ये तो n इनवर्स में है तो n आएगा तो मेन कोण में आ जाएगा, तो कथी हो जाएगा tan थीटा प्लस बीटा। एकदम देखते चलो ना, जोगार लगा रहे हैं, जोगार। फिर से देखिए, इसको माने है थीटा और इसको माने है बीटा, तो यहां थीटा यहां बीटा, तो थीटा प्लस बीटा लिख दिए। ये इनवर्स में था तो n से जब इसको n लाएंगे तो क्या होगा, मेन कोण में आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका tan थीटा प्लस बीटा बराबर, इधर क्या बच गया था x। अब देखिए तो x के जगह पर क्या है, यहां देखिए चोरी कीजिए, x के जगह पर है tan थीटा, तो हो जाएगा आपका tan थीटा प्लस y बचल है, तो y के जगह पर क्या होगा tan बीटा, तो हो गया tan बीटा बट्टा में 1 माइनस x के जगह पर क्या है tan थीटा इंटू y के जगह पर क्या है tan बीटा। बुझला, देखो तो फार्मूला बन के आ गया, क्या आ गया, tan थीटा प्लस बीटा बराबर tan थीटा प्लस tan बीटा बटे 1 माइनस tan थीटा इंटू tan बीटा। ये तो हम चोरी करके यहां से लिख दिए। क्या आपको ये फार्मूला याद रहेगा तो आप तो लिख सकते हैं, लेकिन जब मेमोरी में नहीं रहेगा याद तो चला गुरुजी का शॉर्टकट नियम लगा लेना, ठीक ना, एकदम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, एकदम जोगारू मेथड से। कुछ सवाल इस पर हम आपको अभी बताने वाले हैं जिसको एकदम जोगार लगाकर बना सकते हैं आप, जैसे हम बना दिए। तो ये आपका फार्मूला हो गया, ऊपर में लिखल है वी नो दैट, यानी जो कॉपी चेक करने वाला उसको लग रहा है कि अच्छा ये मतलब चला जानता है फार्मूला कि tan x प्लस y बराबर होता है tan x प्लस tan y बटे 1 माइनस tan x इंटू tan y, जबकि चेला को तो मालूम ही नहीं है, चेला तो चोरी किया है, हाँ, लेकिन उसको थोड़ी मालूम है, वो तो जानता है कि लिखा है वी नो दैट, ऊपर में लिखबे किया है। चलिए, तो अब आपको क्या करना है कि जिन्ना जिन्ना मान लिखे हैं उन्ना उन्ना लौटा देना है खाली, ठीक ना, उसी के तीर से उसी को मार देना है खाली। ये सब हुआ दिमाग का काम, नहीं दिमाग से नहीं सर होता है, तोरे हथियार से तोरे घोंप देंगे ले जो बोड़ा में। चलिए, तो क्या करना है, इसको उधर से लाए थे तो इसको उधर ले जाइए ना, tan इनवर्स उन्हें से आया था तो उन्हें चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, थीटा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स क्या tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या है, tan थीटा बराबर क्या है तो x, तो लिखेंगे x प्लस tan बीटा बराबर क्या है y, तो लिखेंगे y, अब बट्टा में 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या है तो x इंटू tan बीटा बराबर क्या है तो y, नहीं y। अब इधर देखिएगा, यहां देखिए थीटा बराबर क्या है तो tan इनवर्स x, tan इनवर्स x अब प्लस बीटा बराबर क्या है तो tan इनवर्स y, tan इनवर्स y बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस y बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई। कहिएगा कि सिद्ध हो गया फार्मूला, देखिए देखिए फार्मूला सिद्ध हो गया ना, नहीं कहिएगा कि फार्मूला सिद्ध हो गया। क्या कहे थे सिद्ध करने के लिए आप कि बताओ तो जे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई होता है ना, सिद्ध हो गया गया। देखिए तब है, तो आपको यह फार्मूला याद करने की जरूरत थी, लेकिन आपको याद नहीं था तो फिर भी जोगार लगा के बना सकते हैं। और इसी को नहीं इस पर जितने भी सवाल आने वाले हैं या जितने भी फार्मूला आपको सिद्ध करने वाला है, सारे फार्मूले को आप बना सकते हैं, ठीक है। अभी हम आपको कुछ और बताने वाले हैं, भागिएगा नहीं, बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं,
ठीक है, यह आपके उपयोग के लिए है। तो पहले जल्दी से फटाक से नोट कर लीजिए इसको, एक और हम आपको बताने वाले हैं इस पर। हाँ, दूसरा जो माइनस वाला है उसको आप लोग बना लीजिएगा ना। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई। तो इसको आप लोग आसानी से सिद्ध कर लीजिएगा, ठीक है, ये आसानी से आप सिद्ध कर लीजिएगा, बस मेथड यही लगाना है आपको, आसानी से आपके सामने बनकर आ जाएगा, ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। नहीं, दिमाग वाला व्यक्ति क्या करता है कि उसी के बाद से उसी को दया मारता है, ठीक है, इसलिए अपन हथियार का प्रयोग लास्ट में, जब कुछ नहीं होगा तब लगाएंगे उपाय, ठीक है। अभी जो चल रहा है चलाइए, एकदम धरधरा दीजिए। कि चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, अगले सब मतलब अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट कैसे बनाना है, उस पर क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। हाँ, तो जब भी आपको इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा, इस पर सवाल आपको पूछ देता है आपके एग्जाम में, जैसे देखिए ऐसे कहेगा tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 3/4 बराबर क्या होगा। तो डायरेक्ट ही वाला फार्मूला लगा दीजिएगा। नहीं, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई जो है मान रख दीजिए, के बार में निकल गया, नहीं निकल जाएगा है। तो जब भी आपको जहां पर भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, उस क्वेश्चन को खोज कर आप बना ही दीजिएगा। एकदम समझ में आ रहा है बात। जहां पर भी आपको इस फार्मूला पर क्वेश्चन मिल जाए, उस फार्मूला पर क्वेश्चन जो भी आपको मिलेगा, उस क्वेश्चन को एकदम बना दीजिएगा। समझ में आ रहा है बात। हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है, टोटल क्वेश्चन आपसे बनने वाला है। आप किताब खोलकर देखिएगा तो सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा इस टाइप का, दूसरे टाइप की बात नहीं कर रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन टोटल बन जाएगा आपसे। चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट को दिखाते हैं। देखिए अब जो आपका अगला है फार्मूला, इसको कैसे सिद्ध करेंगे, बस वही चोरी करके, ठीक है, इसको जो सिद्ध करेंगे चोरी करके, बस आपको क्या करना है, इसको केवल मान लेना है एक बार, ठीक है। तो माना tan इनवर्स x बराबर y, इसमें y कहीं नहीं ना है, चलिए y मान लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा आपका tan y, ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा tan y। अब लिखेंगे यहां एकदम जमींदारी से we know that, इसका मतलब हम जानते हैं कि ना, आज क्या जानते हैं वो मालूम है हमरा, आपको भी मालूम है कि आप क्या जानते हैं। चलिए कैसे चोरी करना है, देखिए tan इनवर्स x के जगह पर क्या माने हैं, tan इनवर्स x के जगह पर माने हैं y, तो यहां हो जाएगा y, तो क्या होगा 2y बराबर, ये जो इधर इनवर्स में है इन मेन कोण में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan 2y, नहीं हो जाएगा tan 2y बराबर, देखिए 2 x के जगह पर क्या रखना है, x के जगह पर tan y, तो हो जाएगा 2 tan y बट्टा में 1 माइनस x के जगह पर क्या रखना है, तो tan y, tan स्क्वायर y। देखिए कितना मजा आ गया ना, ऊपर में लिखे हैं वी नो दैट, यानी हम जानते हैं कि व्हाट इज दिस, तो दिस इज ए फार्मूला। जानते हैं, लिख दिए, हाँ नहीं कैसे हो लिखे ना, बात खत्म हो गया। अब जन्ना जन्ना लाए हैं वन्ना वन्ना लौटाइए, तो इधर उन्ने से आया था ना, तो इसको नहीं जाने दीजिए, तो क्या होगा 2y बराबर tan इनवर्स क्या हो जाएगा 2, tan y बराबर क्या है तो x, तो हो जाएगा 2x बट्टा में 1 माइनस tan स्क्वायर y का क्या हो जाएगा तो x स्क्वायर। इधर देखिएगा ये हो गया आपका 2, y के जगह पर क्या रखना है, तो y के जगह पर आपको रखना है tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2x बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लीजिए यही ना आपको लाना था, आ गया, देख लीजिए आसानी से। तो जहां भी आप ऐसा देखेंगे 2 tan इनवर्स x, वहां पर आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसा कि आप यहां से देख सकते हैं। देखिए ये 2 है और tan इनवर्स x के जगह पर क्या रख सकते हैं, तो मान लीजिए कि कोई कांस्टेंट रखा हुआ है 3/4, कुछ भी ऐसा, ठीक है, कोई कांस्टेंट यहां पर रखा हुआ है, तो 2 tan इनवर्स 3/4 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 गुने 3/4 बट्टा में 1 माइनस 3/4 के होल स्क्वायर। ये तो आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि इतना के बराबर में यही फार्मूला है, जो कटने वाला है काटिए, भिन्न का जोड़ घटाओ बाद में हम जो करेंगे वो तो करेंगे ही क्वेश्चन में, लेकिन आपको एक प्रयोग बता रहे हैं कि जब भी 2 tan इनवर्स x के जगह पर कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोई मान हो सकता है लिखा हुआ रहेगा, तो उसके जगह पर आप ये फार्मूला लगा सकते हैं
tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका एक दो फॉर्मूला और होता है जो हम आपको अभी बताने वाले हैं, पहले जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और इस पर जो भी सवाल आपको कहीं पर भी दिख जाए एकदम सवाल को गर्दा उड़ा दीजिए। एक एक फार्मूला पर क्वेश्चन जितना भी बन सके आप बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। देखिए तो 2 tan इनवर्स x बराबर है sin इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आपका है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए 2 tan इनवर्स x का जो है ना कुल मिलाकर 3 फार्मूला है जो अभी आपको एक बता दिए। 2 tan इनवर्स x का एगो tan में होता है जो आपको बता दिए, साइन वाला cos वाला यहाँ लिखल है, ठीक है, इसको भी सिद्ध कर लेना है। हो जाएगा आपसे, बोलिए सिद्ध कर लीजिएगा, है चोरी करना है वैसे ही। चलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम सिद्ध करके ही दिखाते हैं आपको। क्या बोले हैं, पहला वाला देख लीजिए, साइन के साथ जो आपका होगा इसको देख लेते हैं क्या करना है, इसको मान लेते हैं। यानी 2 tan इनवर्स x बराबर आपका है साइन इनवर्स 2x बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले इसको मानना है आपको ना, तो क्या हो जाएगा, माना tan इनवर्स x बराबर y, तो क्या हो जाएगा x बराबर tan y। नहीं हो जाएगा, आसान है। अब देखिएगा, अब यहां लिखेंगे एकदम वी नो दैट, यानी हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई, तो जानते हैं यही कि चोरी करना। कैसे, तो 2 और tan इनवर्स x के जगह पर क्या है तो y, तो क्या हो जाएगा 2y। इधर ही आपका मेन कोण में, सॉरी इधर इनवर्स में है तो मेन कोण में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा sin 2y। अब sin 2y बराबर जो फार्मूला होता है क्या होता है आपको नहीं मालूम है, ठीक है। sin 2y का जो है अलग अलग फार्मूला होता है, दूगो फार्मूला होता है। sin 2y बराबर होता है 2 sin y इंटू cos y, ठीक है। एक दूसरा होता है, वो क्या होता है देखिएगा, 2 ज्यों कहते हो, x के जगह पर क्या रखना है था tan y, ठीक है। अब बट्टा में 1 प्लस x के जगह पर क्या रखना है था tan स्क्वायर y। देख लीजिए फार्मूला याद करने की जरूरत कहां है, फार्मूला तो अपने बन गया। sin 2y बराबर 2 tan y बटे 1 प्लस tan स्क्वायर y। अब जैसे जैसे मान आप घुमा घुमा कर लाए हैं वैसे वैसे लौटा दीजिए, फिर इसको करने से लाए थे उन्ने से ना, तो इसको नहीं भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2y बराबर साइन इनवर्स 2 इंटू tan y के जगह पर क्या रख सकते हैं तो x, और बट्टा में 1 प्लस tan y के जगह पर क्या रख सकते हैं तो x, यानी एक्स स्क्वायर। और यहां हो जाएगा आपका 2 y के जगह पर क्या रख सकते हैं तो tan इनवर्स x, तो हो गया 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, देखिए आ गया। तो आपको फार्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप यहीं से चोरी करके इसका मान बना सकते हैं। क्लियर है, हाँ सिद्ध करना होगा तब, लेकिन यदि आपको डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन बनाना है तो आपको याद रखना पड़ेगा। और 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है, वो साइन में देख लिए, ये कॉस वाला आप लोग खुद बना लीजिएगा, ठीक है, इसको आप लोग खुद बना लीजिएगा। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक आपको tan में बताए हैं तो tan इनवर्स 2x बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स x का ये 3 फार्मूला है, जब जिसकी जरूरत हो तब उसका प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस पर आधारित कल हम आप लोग के लिए क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज पूरा कॉन्सेप्ट को देखे हैं, कल क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है साथियों। तो इसको नोट कर लीजिएगा और कल की वीडियो का जरूर आप लोग इंतजार कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि जब आप लोग प्यार दिखाइएगा, जब आप लोग वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, जितने लोग आगे बढ़ाए मतलब देखेंगे इसको, उतना ही ज्यादा एनर्जी मेरे अंदर आएगा। समझ में आ रहा है बात, हाँ, तो आप लोग ऐसा करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।